पंजाब में सर्दियों का मतलब होता है सरसों के साग और मक्के की रोटी, और ये वहाँ पर सर्दियों का एक तरह का ट्रीट होता है। देखिए आज मैंने बनाई है सरसों की साग और मक्के की रोटी, और ये रेसिपी लाई हूँ मैं बिल्कुल गांव के अंदाज में, और थाली भी मेरी सजी हुई है बिल्कुल देसी स्टाइल में। सरसों का साग, मक्के की रोटी और तड़का दिया हुआ छाछ, साथ में है मूली और नींबू। अंजलि, वेलकम टू अंजलि सीक्रेट किचन। और आज आप मेरे साथ बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी, वो भी बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में और असली स्वाद के साथ। ये स्वाद खोजने के लिए आपको किसी ढाबे या किसी पंजाब के गांव जाने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी आसानी से अपने घर पर ये रेसिपी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सरसों का साग बनाने के लिए चाहिए हमें सरसों, और ये सरसों मैंने मार्केट से ख़रीदी है। अगर आपको खेत से हाथ से तोड़ी हुई सरसों मिल जाती है तो उससे अच्छी बात नहीं। सरसों के साथ हम लेंगे थोड़ा सा बथुआ और पालक। हमें इनका प्रपोर्शन रखना है 6 भाग अगर सरसों है तो उसमें 1 भाग बथुआ और 1 भाग पालक लेना है। और सरसों जो आपको लेनी है वो उसके जो बीच के 3 पत्ते होते हैं वही यूज़ करने हैं, सॉफ्ट वाले, नरम वाले डंठल के साथ। हम इन सब्जियों को साफ़ कर लेंगे। इनके सॉफ्ट डंठल के साथ इनको धोकर अच्छी तरह से 3-4 बार एक मोटे तले के बर्तन में बॉईल करने के लिए हम रख देंगे गैस पर। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 हरी मिर्चियाँ और कुछ टमाटर। वैसे पंजाब में, गाँवों में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम ही लोग टमाटर इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर मुझे टमाटर पसंद है इसलिए मैंने टमाटर डाले हैं। कई बार वहाँ पर इसमें चने का साग मिलाया जाता है खट्टापन लाने के लिए, तो आप चने का साग भी डाल सकते हैं, पालक का साग हटाकर। अब इसे हमने 20 मिनट तक पकने दिया है 1 गिलास पानी डालकर और थोड़ा नमक डालकर। ये देखिए इस तरह से पक गया है, और इसको हमें मैश कर लेना है एक मैशर से। हम ये साग मैंने, हमारे यहाँ पे सरदार फैमिली थी, उनसे बनाना सीखी। वो आंटी कहा करती थी बेटा इतना पकाओ कि हड्डियाँ भी गल जाएँ। तो एक्चुअली पंजाब के गाँवों में यही होता है कि साग को मिट्टी के बर्तन पे चूल्हे पर रख दिया जाता है और पकने दिया जाता है। आराम से धीरे धीरे पकती रहती है और किसान अपना काम करते रहता है। जब साग 2-3 घंटे धीमी आंच पर पकते रहती है, फिर उसे वो लोग मैश करके फ्राई करते हैं। तो इस तरह से देखिए ये पानी सूख चुका है साग का, और हमको इसको इतना मैश कर लेना है, आप मथानी भी यूज़ कर सकते हैं, पाव भाजी मैशर भी यूज़ कर सकते हैं, कि ये सारी चीज़ें एक सार हो जाए। और बस इसे अच्छी तरह से मैश होने के बाद में हम तड़का लगा लेंगे। और अगर आप इसे दूसरे दिन खाएं, रख कर मैश करके रख दें और दूसरे दिन तड़का लगा कर खाएं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। बस कमी है चूल्हे की और मिट्टी के बर्तन की। अगर ये मिट्टी के बर्तन में बनती तो इसका टेस्ट कुछ और ही होता। तो ये जो सरसों का साग हम बना रहे हैं, ये इसके जो 3 पत्ते होते हैं सॉफ्ट वाले, उनसे बना रहे हैं। बाहर के जो मोटे पत्ते होते हैं नीचे के, वो अलग कर देते हैं हम, और बीच के जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं उन्हीं से बनते हैं ये साग, और उसका ही ओरिजिनल टेस्ट आता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा डालूँगी, 3 चम्मच मक्के का आटा। ये जो साग लिया था मैंने ये 1/2 kg था, और बथुआ और वो मिला के लगभग 750 ग्राम साग था। इसमें मैंने 3-4 चम्मच मक्के का आटा डाला है। ये इसमें एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर देता है, और साथ में जो पानी होता है भाजी का वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और भाजी एक सी दिखने लगती है, और टेस्ट भी बहुत अलग तरह का और बहुत क्रीमी टेस्ट आता है इसका। बस इसे अच्छी तरह मिक्स करके 1-2 मिनट और हमें पका लेना है। ये देखिए भाजी का पानी दिखना बिल्कुल गायब हो गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, इसके लिए हम घी का उपयोग करेंगे। ये घी से ही अच्छी लगती है। मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। इसमें 8-10 लहसुन की कलियां डाल दीजिए, और लहसुन
आप चाहें तो अपने हिसाब से और कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा लहसुन से ही इसका टेस्ट उभर कर आता है। और लहसुन को हमें सबसे पहले ब्राउन कर लेना है बिल्कुल, तभी इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। सरसों के साग में हम जो दूसरी भाजियाँ मिलाते हैं उसका तीखापन कम करने के मिलाते हैं। उसमें आप पालक नहीं लेना चाहें तो पालक की जगह आप मेथी या चौलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी जगह जो पंजाब के सभी गांव होते हैं सब में अलग अलग तरह की भाजियाँ यूज़ की जाती हैं, ताकि जो सरसों की पंजेंसी है, तीखापन है, वो कम हो जाए। और कुछ लोग उसमें कुछ मीठापन लाने के लिए शलजम भी मिला देते हैं। तो अगर आपके पास शलजम उपलब्ध है तो आप वो भी डाल सकते हैं। एक प्याज से फ्राई कर रही हूँ मैं, एक बड़ा प्याज काट कर। मैं 1-2 हरी मिर्च भी डाली है मैंने। मिर्चा ऑलरेडी हमने उसको बॉईल करते समय डाली थी, तो यहाँ पर आप मिर्ची नहीं भी डालें तो चलेगा। अगर आप तीखा खाते हैं तो मिर्चियाँ डाल सकते हैं। अब इसमें आप टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए और प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लीजिए। अब इसमें हमें हमारा मैश किया हुआ सारा साग डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा बढ़िया सा सरसों का बघार तैयार है। बस इसे मिक्स करके हमें गैस ऑफ कर देना है। ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। ये देखिए तैयार है हमारा सरसों का साग। बस ऊपर से आप ताज़ा मक्खन डाल लीजिए इसके ऊपर। अब मैं मक्के की रोटी बनाऊंगी। मक्के की रोटी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी आटा लिया है मक्के का। उसमें 1 चम्मच नमक और इसे गर्म पानी से गूंदना है। गर्म पानी से गूंदने से ये फटेंगी नहीं। अगर आप नए हैं, आपने कभी मक्के की रोटी नहीं बनाई है, तो इसमें आप थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर सकते हैं। बस इसे गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से लगा लेना है आटा। पर ध्यान ये रखना है कि हमें इसको इतना मैश करना है, इतना गूंदना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और कम से कम 5 मिनट तक हमें हथेली की सहायता से इसे अच्छी तरह से गूंदना है। इस तरह से गूंदने से क्या होगा कि हमारी रोटियां फटेंगी नहीं और इनको बनाना आसान हो जाएगा। अच्छी तरह से 5 मिनट गूंदते हुए इसे आप बढ़िया सा डो लगा लीजिए और कम से कम 10 मिनट के लिए इसे ढक कर रख दीजिए, ताकि ये फूल जाए अच्छे से और इसकी रोटियां सॉफ्ट बने और फटे नहीं। देखिए तैयार है मक्के का आटा। इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। तब तक हम तवा गरम कर लेते हैं। मैं इस तरह की रोटियां ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये हमेशा मिट्टी के तवे पर बनाती हूँ। आप इसे उल्टा करके भी रख सकते हैं। मैंने इसे इस तरीके से रखा है। ये रोटियां मैं हाथ से ही बनाऊँगी। हाथ से बनी हुई रोटियों का टेस्ट ही अलग आता है। हालांकि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बना सकूँ, पर हाँ ठीक ठीक बना लेती हूँ। इस तरीके से आप हाथ में पानी लगाकर हथेलियों से दबाते हुए बड़ा करते जाइए। आप पानी लगाते जाएंगे तो रोटी फटेगी नहीं, और जहाँ से फट रही है उसे प्लेट पे रखकर आप दबा के एक सा कर लीजिए। और आप चाहें तो प्लेट पर रखकर भी इसे गोल गोल घुमाकर बना सकते हैं, या फिर पट्टे बेलन पे पॉलीथीन में रखकर भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे से बनेगी ये। पर हाथ से बनी रोटियों की बात ही अलग होती है। सरसों का साग हो और मोटी मोटी मक्की की रोटियां हो, मज़ा ही कुछ और होता है। बस इसे हमें मीडियम फ्लेम पे जो हमने तवा गरम किया था उसमें डाल देना है और गैस का फ्लेम कम कर देना है। इसे लो फ्लेम पे सेकना है, नहीं तो हमारी रोटी जल जाएगी और अंदर से सिकेगी नहीं अच्छे से। दूसरी रोटी को मैं दूसरी तरह से बना रही हूँ। इसको हाथ से दबा के नहीं करके हाथ से रोल करके बना रही हूँ।
ये मेरी मम्मी जी का स्टाइल था। बस ये देखिए, इस तरीके से दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, हर 2 मिनट में रोटी को चेक करना है। तो आप चाकू या चिमटे की हेल्प से थोड़ा सा उसे उठा के देखिए। देखिए अभी ये चिपक रही है, मतलब थोड़ी और कसर बाकी है। जब ये रोटी पूरी तरह से चाकू लगाते या चिमटा लगाते ही साथ ऊपर उठने लगेगी, मतलब ये पक गई है। आसानी से ये तवे से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। बस इसे आप उठाकर पलट लीजिए। ऐसा ब्राउन ब्राउन चट्टे आ जाने चाहिए इसके ऊपर। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। दबाकर उसे आप अच्छी तरह से तवे पर प्रेस कर दीजिए और उसे सिकने दीजिए। दूसरी तरफ से भी सिक चुकी है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे, चारों तरफ से घुमाते हुए। अगर तवे पर रोटी अच्छी तरह से सिके तो ये फूल भी जाती है। देखिए फूलना चालू हो गई है। और फूलने से क्या होता है कि अंदर से भाप से ये अच्छी तरह से पक जाती है। तो हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, लो फ्लेम पे तवे पे सेकना है और तवे से बाहर मीडियम फ्लेम पे। देखिए रोटियां तैयार हैं। बस इसमें घी या मक्खन लगा लीजिए और हमारी बिल्कुल गाँव की थाली तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।